दोस्तों, कहावत है ना कि जब भारत में कोई भी व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है तो वह है खेल। और खेल में जब इंसान बेहतर करना शुरू करता है तो उसके माँ बाप कहीं न कहीं सपोर्ट भी करते हैं, कहीं कहीं उनका साथ भी छोड़ देते हैं। रीज़न कुछ न कुछ तो ज़रूर ही होता है। गाजीपुर का एक ऐसा लड़का जो बैडमिंटन में एक नई जगह बना रहा है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। हम उनके घर पहुंचे हुए हैं और घर पे उनके मम्मी और पापा के साथ वो भी लड़का है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया का हर देश कोशिश करता है कि जब हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं देश का नाम भी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं ये तीनों लोग। कई बार आप लोगों से हम जो है रूबरू कराते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा। शत्रुघ्न कुशवाहा। जी, और मेरा पिताश्री का नाम है विजय शंकर कुशवाहा मम्मी? और सुखरानी देवी मम्मी का नाम है। मम्मी जी। शत्रुघ्न जी, ये बताइए कि आपने शुरुआत कैसे और कब से की थी? मैं शुरुआत करीब 2016 में या 15 में, लगभग इसी बीच में 15-16 के बीच में स्टार्ट किया था बैडमिंटन खेलना। उस टाइम उतना वो नहीं था कि मैं बैडमिंटन खेलूँगा। पहले मैं मतलब सब्जी बेचता था, खेतों में सब्जी बेचते थे? हाँ, सब्जी बेचता था। तो हमारे चाचा का लड़का था तो उसने बोला कि अबे चलो यार चलते हैं बैडमिंटन खेलने। तो हम कहते नहीं भैया, मैं मुरई धनिया बेचे, क्या हम खेत में मुरई धनिया है। तो वही बेच रहे थे। तो एक बाद वो कहा कि नहीं चल एक दिन चलू खेले। तो खेलने गए, अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे खेलने लगे, आदत पड़ गई। तो 500 का रैकेट लेके गए थे उस टाइम। तो हम सोचे हाँ 500 का रैकेट लेके बड़ा खुश हुए थे कि 500 का रैकेट लिए थे। फिर धीरे धीरे धनिया बेचे तो पैसा सब इकट्ठा करके तो हमने फिर उसका पैसा इकट्ठा करके एक रैकेट लिया करीब 2-2.5 हज़ार का। अच्छा, तो पहला 2-2.5 रुपए? हाँ 2-2.5 हज़ार का। मतलब कुछ दिन के बाद करीब एक रैकेट का मतलब कुछ दूसरा समझ जाएगा। रैकेट का मतलब रैकेट बैडमिंटन वो लोग बैडमिंटन नहीं समझते, रैकेट उसका नाम है। जैसे बैट होता है, अब क्रिकेट उसे थोड़ी कहेंगे। देहात के लोग तो भाई जो देख रहे हैं, हाँ, अब उनको तो भाई रैकेट समझ में, रैकेट का दूसरा कुछ समझ सकते हैं। रैकेट समझ नहीं पाएंगे ना रैकेट क्या होता है। हाँ। जी, बैडमिंटन होता है जो चिड़िया खेलते हैं। हाँ। तो उसे बैडमिंटन कहते हैं। बैडमिंटन गेम का नाम है। और जो रैकेट है वो जिससे मारते हैं उसका पकड़ने वाले को रैकेट कहते हैं, और उसका चिड़िया बल्ला भी कहते हैं। फिर इसी तरह धीरे धीरे फिर एक बाद रैकेट खरीदे, फिर बाद खेलने लगे। तो 2016 में फिर हॉस्टल का एक ट्रायल आया था, स्पोर्ट हॉस्टल 2017 करीब में। तो हमने ट्रायल दिया, दौड़ दिया 800 मीटर, शटल रन, मेडिसिन बॉल और अपना अचीवमेंट जो भी था सब कुछ दिया। तो ब्रॉड जंप हुआ था, शटल रन हुआ, सब कुछ हुआ, वर्कआउट पूरा हुआ था। तो जैसे नौकरी पानी हो के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, उसी तरह आपको हॉस्टल पाने के लिए मेहनत करना है। हाँ, हमें पूरा वर्कआउट फिर से अपना जो भी स्किल था बैडमिंटन का वो देना पड़ा था। तो उसका नंबर ऐड होता है कि इसमें इतना नंबर पाएँ, दौड़ का इतना नंबर है। अगर आप इतने देर में मारते हैं, 800 मीटर है तो 2:05 में मारे हैं तो आपको फुल नंबर इस तरफ है टोटल। उसमें मार्किंग रहता है कि हाँ आप इतने के इतने नंबर पाएंगे। तो दिया। तो हमारा फिर बनारस मंडल में हुआ। बनारस मंडल के बाद आगे गया, आगे जाने के बाद सिलेक्शन हुआ। फिर स्टेट के लिए कैंप के लिए फिर आगरा गया। आगरा जाने के बाद तो आगरा में बहुत लड़के आए थे, पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे बैडमिंटन के आए थे। कभी हम देखे ही नहीं इतने खिलाड़ी सब। बाद गया, ट्रायल वायल दिया तो सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए, बड़ा खुश हुआ मैं। इसके बाद धीरे धीरे फिर हमारा सिलेक्शन के लिए हॉस्टल मतलब कैंप के लिए आ गया लेटर कि आप 15 में सिलेक्शन है, आपको कैंप करने आना है। तो फिर गए आगरा दोबारा। तो कैंप में 15 दिन का 1 महीने का कैंप होता है। तो कैंप में सब लड़कों को खिलाया जाता है, सब कुछ रनिंग कराया जाता है, सब कुछ किए हम। इसके बाद कुछ दिन के बाद घर आए। घर आने के बाद 10-15 दिन के बाद हम सोचे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। डर था। अरे भूख नहीं लगती थी, खाने को मन नहीं करता था। तो सोचे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर भगवान का दया था, लेटर आया डाक से, देखे हॉस्टल में सिलेक्शन। हम कह रहे 3 नंबर पे थे, बहुत खुश हुए। बाद प्रयागराज में गया, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। मतलब यहाँ से निकला, फिर इलाहाबाद गया। इलाहाबाद जाने के बाद बहुत खुशी हुई कि हमारा सिलेक्शन हो गया। क्या करते हैं आप? हम तो खेतिए में हैं। अच्छा। आप भी किसान हैं? जी। बच्चा आज बैडमिंटन खेल करके राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी है, आपको पता ही है, आपको बताने की जरूरत है नहीं। पहले ये बताइए कि कैसा लगता है जब आपका बेटा? अब तो बहुत खुश हैं हम। पहले तो ये कहते थे कि ये बेमतलब का खेल क्या खेलता है। अच्छा। लेकिन जब ये नेशनल स्तर का और ये राज्य स्तरीय स्तर का जब खेलना चालू किया, कुछ सफलता मिली तो हमको खुशी आ गई। पुरस्कार। हाँ,
कि एक सी बात बताते मतलब हैं इसकी भी कीमत है। कुछ मोदी से सुने, मोदी जी से, हाँ। कि भाई खेल का को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी इस वजह से जो है हमारा भी मनोबल आगे बढ़ने लगा। ये जितना खेलते हैं बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये बात तो रही खेलने खिलाने की। अच्छा लगता है जब बेटा कहीं खेलता है, टीवी में देखता है, जब मोबाइल में देखता है तो अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि अभी जब इन्होंने हॉस्टल पास किया था तो उस समय आपको कैसा लगा था कि हॉस्टल के लड़का पास किया ना कि नौकरी के लिए? तो इसमें कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा था। हॉस्टल भी अच्छा लगा था। हाँ, और क्या। लेकिन जब हॉस्टल में गए थे हाँ। तो सब पैसा देना पड़ा था? नहीं नहीं, केवल पैकेट खर्च देना पड़ता। हॉस्टल से 1 लाख रुपया मिलता था। मतलब खर्च करती थी सरकार, मिलता नहीं था। मतलब सरकार पूरा वहन करते हाँ वहन करती थी बस सरकार। अपना पॉकेट खर्च। हाँ पैकेट खर्च हम लोग देते थे। हाँ अब वहाँ से निकल गए हैं। हाँ निकल गए अब हैं। निकलने के बाद जो है कि फिर से उसी स्तर पर आ गए हैं जहाँ पे उनका परिवार है। हाँ फिर इस टाइम मणिपुर में है। अच्छा, मणिपुर में। हाँ मणिपुर में एडमिशन हुआ है। हाँ मणिपुर में एडमिशन हुआ। इलाहाबाद से निकल करके दोस्तों बता दूँ आप कि अगर आपको ये लगता है कि नौकरी की तलाश में हम हमेशा पड़े हैं तो कुछ इनसे भी सीखिए जो आज राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। और उनके माँ बाप का कहना होता है कि हमारे बच्चों को अच्छा तब लगता है जब शुरुआत होता है तो सबको कष्ट होता है, लेकिन जब कुछ करके दिखाते तब उन्हें पता लगता है कि यार हाँ मेरे बेटे ने कुछ किया था। मम्मी से जानेंगे, आप बताइए, आप तो महिला हैं और हर एक माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ नौकरी करे। और आज बेटा आपका खेल खेलता है, वो चिड़ई कौवा वाला काम करता है। इनका सपना था पहले से कि हम खेलें। हाँ। तो जाली वाली मंगा कर सब बच्चों के साथ वो खेत उत में गाड़ करके या सब ये खेलते थे, चिड़ई कौवा जो है, बैडमिंटन सब। अच्छा। तो हम कहते थे कि अरे बेटा ये मत करो, पढ़ाई करो। ये कितना दिन खेलोगे, कितना दिन इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये कहे कि नहीं हम खेलेंगे, हमारा खेल ही में चॉइस है। तो हम कहें कि ठीक है, जब खेलने में तुम्हारा मन लग रहा तो खेलो, आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ोगे उतना हम सपोर्ट करते रहेंगे। पैसा से हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कष्ट हमको कितना हो, लेकिन हम पीछे नहीं भागेंगे। तुम्हारे पीछे पीछे मैं साथ रहूँगा। तो बहुत ये मेहनत किया। पहले धनिया इतनी 1 किलो धनिया लेकर ये सट्टी जा रहा था। तो पूरा गांव का लोग बोलते थे कि एक बेटा को यहाँ पढ़ाई और एक बेटा से धनिया बिचवा रही हो, तो इनका भी उसी में नाम लिखवा दो। तो मैं बोली कि वो भाग्य के ऊपर है, जो जितना भी करेगा। MGRP में पढ़ता था। ये बड़े वाला MGRP में पढ़े, ये जो है ये कमला स्कूल में पढ़े। तो हाँ, ये शिशु मंदिर जो है, फिर यहाँ से शिशु मंदिर में पढ़े रायगंज में। तो वहाँ से जब निकले तो ये कहे कि नहीं हम खेलेंगे। तो फिर हम कहें इनसे कि देखो, जब ये कह रहा है कि नहीं हम खेलेंगे तो खेलने दो इसको। जितना ये खेलेगा, जितना जाएगा आगे, उतना हम लोग चलेंगे। तो अब इसके कहने के बाद भी फिर स्कूल में गए तो इसकी नाम, ये बड़े वाला लड़का और ये लड़का, कुछ हम लोग का पहले भी स्थिति खराब थी। तो स्थिति खराब की वजह से इनका पीछे किए क्लास में। तो ये बोले कि हम तो पढ़ने में ठीक है मम्मी, हमको क्यों पीछे की। हम कहेंगे अभी तुमको बेटा पता नहीं न है, जब हम क्या बताएं क्यों पीछा कर रही है। यदि अभी बड़ा हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, थोड़ा रुक करके बड़ा होगे तो दिमाग खुल जाएगा। तो वो काम जो करेंगे उससे हम अपना सोच से करोगे। अभी जो है हमारा तो भाई हम लोग का सोच कुछ और है, लड़का का कुछ सोच और है। इसके बाद वहाँ से खेले और इसके बाद फिर खेलने लगे। खेलते खेलते ये यहाँ का भरा वो इलाहाबाद का, बस वहाँ निकल गया। तो हमको इतना खुशी हुआ कि चलो निकल गया, खेल करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से जब खेल कर निकले तो यहाँ मणिपुर में जब नाम लिखाया तो ये कुछ थोड़ा सा बोले कि मम्मी यहाँ तो खेलने को नहीं मिल रहा, केवल पढ़ाते हैं सब, क्या करें। हम कहने कि देखो, यदि जो लोग बीमार पड़ते हैं तो वहाँ 5 लाख रुपया लगेगा, लेकिन फिर भी वो धन जाता है, धर्म जाता है, कुछ मिलेगा नहीं। और वहाँ जो पढ़ोगे रह जाओगे तो कष्ट कितना होगा, लेकिन जो कष्ट करता है उसी को मिलता है। सीखो इनसे। माँ ने कहा कि जब तक कष्ट नहीं होगा तब तक इंसान सक्सेस नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं आपको अगर सफलता पानी है तो कहीं ना कहीं कष्ट झेलना पड़ेगा। जो लड़का कभी 1-1 किलो धनिया लेकर के बाज़ार में जाता था सब्ज़ी बेचने के लिए,
माँ की कमज़ोरी थी उस समय, माँ पिता की कमज़ोरी थी कि बेटी को कहाँ से पढ़ाएंगे, मजबूरी थी कि बच्चे से झूठ बोलना पड़ा। शत्रुघ्न जी कि अभी आपने कहाँ फिलहाल हाल ही में सुना है कि आपने एक कोई चैंपियनशिप जीती है, कहाँ की? ये गाजीपुर में हुआ था खेल निशाले क्या कहते हैं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कह रहे हैं हम। ये स्पोर्ट्स डे पे एक गाजीपुर में टूर्नामेंट हुआ था, तो खेल दिवस पे राष्ट्रीय स्तर मतलब खेल दिवस होता है 29 तारीख को, तो उसी में हुआ था। तो हमने खेला तो हम विजेता हुए थे, तो प्राइज़ वाइज मिला था, तो सब लोगों ने शाबाशी उबासी दिया और पेपर में भी नाम आया था। पेपर में तो बहुत बार, कम से कम 8-9 बार आ चुका है हमारे पेपर में नाम। यहाँ क्या कहते हैं नोएडा में भी गए थे खेलने, वहाँ जीता था, तो वहाँ भी आया था। नेशनल खेलने गए थे, वहाँ भी आया था। मतलब हमारा हमेशा आता रहता है। मतलब जहाँ जाते हैं कहीं ना कहीं आप जिद कराते हैं जी। ज़िंदगी में जिद है तो आप कोशिश करोगे और जीत जाओगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको जिद करनी होगी, जिस तरह से इन्होंने जिद किया था, जिस तरह से मम्मी जी ने जिद किया था, जिस तरह से पिताजी ने जिद किया था। मेरा बेटा अगर सक्सेसमेंट के पीछे भाग रहा है, अगर खेलना इस सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए हमें आगे आना होगा। पिताजी ये बताइए, आपकी बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके बच्चे खेलना तो चाहते हैं, कैरियर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ देर तक कहते हैं कि उसको खेलना नहीं है, पढ़ना है, नौकरी ही करना है। आप ये बताइए कि क्या खेल महत्वपूर्ण है? नहीं, प्रेजेंट में तो चल ही रहा है भाई, पहले नहीं था उतना। जब मोदी का टीवी पर हम बराबर देखते हैं, जब मोदी खेल को बढ़ावा दे रहे हैं तो खेल तो बहुत आगे जा रहा है भाई। हाँ खेल सही। हाँ, जो प्रेजेंट लोग बच्चों को रोकते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको सजेशन देना चाहिए अभिभावकों की, मतलब खेलो। हाँ बिल्कुल, पीछे नहीं हटना। नहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, कुछ पाने खातिर के कुछ खोना ही पड़ेगा। पैसा खोइए या ये अपना जो है अपना शरीर के अंदर जो चॉइस है उसको जब खो देंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जब अपना चॉइस है कि हम दौड़ कर इस चीज़ को हम पा जाएंगे, हम खेल कर इस चीज़ को हम पा जाएंगे, हम जो है मम्मी पापा को मुनावला को बढ़ाएंगे, हर चीज़ के जो आगे मन को अपना बढ़ाएंगे तो हर चीज़ आपको मिलेगा। आगे आगे हर चीज़ होता जाएगा, आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। अच्छा, मम्मी रोक रही होगी बच्चों को, उसको क्या कहेंगे? वो जो मम्मी रोक रही हैं उसका दिमाग में लेंस नहीं है, वो मम्मी रोक रही। हमारा क्या नाम है कि है साड़ी चुगती चुगती हो जाएगा, फिर भी हम खाना में भी नून नमक रोटी मैं खाऊंगा, लेकिन बच्चों खातिर के हम पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भले झोपड़ी चूता भी रहे, छत के नीचे चूहे छत नीचे हमें रही भीगती रहूं, लेकिन फिर भी हम पीछे हटे वाला नहीं हूँ। बोलेगी फिर कहाँ से आएगा पैसा। निरंतर मेहनत करती रही और आज लड़का सफल हुए, और आज जो है कि शत्रुघ्न जी नाम कमा रहे हैं। ये हाँ, इसी तरह से इनकी पीछे मैं लगी हूँ कि एक लड़का को हम कितनों कष्ट किए अपने शरीर को, कोई जानता नहीं है। एक पाव हम आटा शेर भर आटा या पाव भर दाल खरीद करके खा लूँगी, किसी का कर्जा नहीं खाऊंगी। और मेहनत करेगी, बच्चे को आगे बढ़ाएंगी, और इससे आपको सीखना है कि अपने बच्चों को हमेशा ध्यान देना है, जो करना चाहते हैं उसके लिए करना है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्या स्वामी।